ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 857 और 857 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। उभय लिंगाधिकरणम। ठीक, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद, और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 5 नंबर का अधिकरण आरंभ हो रहा है, और इस अधिकरण का नाम है उभय लिंगाधिकरणम। और इस पाद में कुल मिलाकर 8 अधिकरण हैं। 8 अधिकरणों में से 4 अधिकरणों का विचार हो चुका है और आगे 4 अधिकरण बाकी है। तो अब तक जो 4 अधिकरण बीत चुके हैं उसमें त्वम पदार्थ का विचार किया गया है। तत्त्वमसि महावाक्य में तत् त्वम असि ऐसे पद है, इसमें त्वम पदार्थ का तत्पदार्थ के साथ अभेद बताया है, किंतु वह अभेद तब समझ में आएगा जब त्वम पद का अर्थ क्या है, तत्पद का अर्थ क्या है मालूम रहेगा। अतः तत्पद का त्वम पद का अर्थ जो जीव, वह जीव उपाधि के कारण उसमें जीवत्व है, और उपाधि का बात करेंगे तो परमात्मा ही है। और वह जीव जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छादि किसी भी अवस्थाओं के साथ संलग्न नहीं है, मतलब इन अवस्थाओं से अतीत है, अवस्थाओं का साक्ष्य है, अवस्था स्वरूप नहीं है। इस बात को बता दिया। अब यहां से आगे तत्पद का अर्थ क्या है उस बात का निर्णय होना है, उसके लिए ये 4 अधिकरण है। तो उसमें से यह 5 नंबर का अधिकरण है जिसका नाम उभय लिंगाधिकरणम। ठीक है, तो चलते हैं फिर इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक देंगे उभय लिंगाधिकरणम। 11 से लेकर 21 तक कुल मिलाकर 11 सूत्रों का यह अधिकरण है। तो नीचे के पंक्ति में कौंस में लिखते हैं ब्रह्मणः निरूपत्वाधिकरणम। ब्रह्मणः निरूपत्वाधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे नंबर 1 संगति ही बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य अवसर संगति ही अस्ति। अवसर संगति ही अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही तत्त्वं पदार्थयोः प्रथमम् उपस्थितस्य उद्देश्यस्य त्वं पदार्थस्य स्वप्रकाश चिदेकरसत्वेन सर्व अवस्था निर्मुक्तत्वेन च प्रतिपादनानन्तरम
प्रतिपादनानन्तरं विधेयस्य तत्पदार्थस्य प्रतिपादनम अवसर संगत्या क्रियते। अवसर संगत्या क्रियते पूर्ण विराम। अतः अवसर संगति ही अस्ति। अवसर संगति ही अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की अवसर संगति है। वो कैसे, उसका स्पष्टीकरण कर रहे तथा ही करके। तो तत्वम पदार्थयो, तत् और त्वम ये दो पदार्थ है। तत्पद का अर्थ परमात्मा, त्वम पद का अर्थ जीवात्मा। उनमें प्रथमम उपस्थितस्य, प्रथम सबसे पहले उपस्थित हो जाता है। त्वम पद का अर्थ जीव अपना स्वरूप। त्वम पदार्थ प्रथमम उपस्थितस्य उद्देश्यस्य त्वम पदार्थस्य, उद्देश्यभूत जो त्वम पद का अर्थ है। त्वम पद अर्थ तत्पदार्थ, इनमें उद्देश्य विधेय भाव से अभेद समझना पड़ता है। त्वम पदार्थ को उद्देश्य करके तत्पदार्थ का विधान, फिर पुनः बाद में तत्पदार्थों को उद्देश्य करके त्वम पदार्थ का विधान, ऐसा होता है। तो यहां पर प्रथम उपस्थित जो उद्देश्य भूत त्वम पद का अर्थ वो कैसा है भाई, तो बता दिया स्वप्रकाश, स्वयं प्रकाशित है। स्वप्नादि अवस्थाओं का प्रतिपादन करके स्वयं प्रकाशत्व सिद्ध कर चुके हैं। तो स्वयं प्रकाश है, चित एक रस है, ज्ञान स्वरूप है, सबका प्रकाशन कर रहा है। और ऐसा होता हुआ भी सर्व अवस्था निर्मुक्तत्वेन, वस्तुतः उसकी कोई अवस्था नहीं होती है, सभी अवस्थाओं से अतीत है और सभी अवस्थाओं में अनुस्यूत है। अवस्थाओं का विचार है और आत्मा का सभी में अन्वय है, अनुस्यूतता है। अतः उन अवस्थाओं से आत्मा अतिरिक्त है। तो वही कहा सर्व अवस्था निर्मुक्तत्वेन च, इस रूप से त्वम पद के अर्थ का प्रतिपादन करने के बाद, प्रतिपादनानंतरम, फिर क्या जी, विधेयस्य तत्पदार्थस्य विधेयभूत, जिसका विधान करना है अभेद करने के लिए। तो विधेयस्य तत्पदार्थस्य प्रतिपादनम, अब तत्पद के अर्थ का प्रतिपादन करना है। अवसर आ गया, संधि आ गई, क्योंकि एक का निरूपण हुआ, उसके बाद दूसरे का निरूपण करने के लिए संधि आ गई। अतः तत्पद के अर्थ का निरूपण करना चालू कर रहे हैं, तो संगति बन गई फिर इसमें अवसर संगति। तो अवसर संगत्या प्रतिपादन किया जा रहा है। अतः इन दोनों अधिकरणों की अवसर संगति है। हो गया, आगे चलिए। नंबर 2 विषय बराबर ब्रह्म स्वरूपावधारणम, ब्रह्म स्वरूपावधारणम अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। विचार विषयः अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ, ब्रह्म स्वरूप का अवधारण, निश्चय कि इस प्रकार का ब्रह्म तत्व है करके, यही इस अधिकरण का विचार विषय है। ब्रह्म स्वरूप का निश्चित रूप से स्वरूप बताना। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नंबर 3 पर। संशयः बराबर ब्रह्म सविशेषम, ब्रह्म सविशेषम, कौंस में लिखिए सगुणाम,
कंस बंद। आगे निर्विशेषम, निर्विशेषम कंस में लिखिए निर्गुणम, कंस बंद, निर्गुणम। हो गया इतना। आगे च इति उभय रूपम, इति उभय रूपम भवति उत अन्यतर रूपम भवति, उत अन्यतर रूपम भवति, पूर्ण विराम। अन्यतरस्मिन् अपि, अन्यतरस्मिन् अपि सविशेषम निर्विशेषम वा, सविशेषम निर्विशेषम वा भवति इति संदेह जायते, इति संदेह जायते। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो संशय क्या बन रहा है कि ब्रह्म सविशेष है या निर्विशेष है, अर्थात सगुण है या निर्गुण है। एक बात, मतलब पहला एक संशय, तो सविशेष और निर्विशेष, सगुण निर्गुण, ये उभय रूप, दोनों रूप है क्या, ये भी। और दोनों रूप न मानकर एक रूप मानेंगे, मतलब ब्रह्म उभय रूप है, दोनों रूप है, दोनों रूप वाला सगुण भी है निर्गुण भी है, ऐसा है क्या? या दोनों में से एक ही कोई है, सगुण चाहे निर्गुण, अन्यतर रूप है। और अन्यतर रूप भी मानेंगे, समझ लीजिए अन्यतर रूप है, किंतु अन्यतर रूप में भी फिर कौन सा है, सगुण है कि निर्गुण है, अर्थात सविशेष है या निर्विशेष है। इस प्रकार का बन जाता है क्या, संशय। हो गया। आगे चलते फिर नंबर 4 पर आता है पूर्व पक्ष। बराबर उद्धरण चिन्ह में तद एतत् चतुष्पाद ब्रह्म, तद एतत् चतुष्पाद ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादि श्रुतयः, इत्यादि श्रुतयः रूपवत् ब्रह्म प्रतिपादयन्ति, रूपवत् ब्रह्म प्रतिपादयन्ति, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में अस्तुलम अननु, अस्तुलम अननु, उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादि श्रुतयः, इत्यादि श्रुतयः निरूपम ब्रह्म प्रतिपादयन्ति, निरूपम ब्रह्म प्रतिपादयन्ति, पूर्ण विराम। इति, इति ब्रह्म विषयाः श्रुतयः, ब्रह्म विषयाः श्रुतयः उभयलिंगाः सन्ति, उभयलिंगाः सन्ति, पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् उभय रूपम एव ब्रह्म अस्ति, उभय रूपम एव ब्रह्म अस्ति इति पूर्व पक्षः, इति पूर्व पक्षः, पूर्ण विराम। देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्षी कहता है कि ब्रह्म न तो केवल सगुण है न तो केवल निर्गुण है, फिर है कैसा, उभय रूप है। क्यों? दोनों प्रकार की श्रुति उपलब्ध है। वो कैसे कह रहा है, तदेतत् चतुष्पाद ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है,
4 पाद वाला है, तो रूप वाला है, आकार वाला है, ये बता रही श्रुति। तो वही कह रहे इत्यादि श्रुतय रूपवत ब्रह्म प्रतिपादयन्ति, रूप वाला ब्रह्म ऐसा प्रतिपादन कर रही है, अर्थात सविशेष है, सगुण है, ब्रह्म आकार वाला है, ऐसा प्रतिपादन कर रही है। और कुछ श्रुतियां ऐसी भी है कि जो निरूप ब्रह्म का प्रतिपादन करती है, गुण रहित ब्रह्म का प्रतिपादन करती है। श्रुति कौन? उदाहरण अस्तुलम, अणणु इत्यादि श्रुतय निरूपम ब्रह्म प्रतिपादयन्ति इति। इस प्रकार से ब्रह्म विषयाः श्रुतयः उभयलिंगा सन्ति, ब्रह्म है विषय जिनका, ऐसी जो श्रुतियां है, अर्थात ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां दोनों प्रकार का प्रतिपादन कर रही है। तस्मात् इसलिए उभय रूपम एव ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म कैसा है? उभय रूप ही मानना चाहिए, पूर्व पक्षी बोल रहा है। फिर आगे चलते हैं, नंबर 5 सिद्धांत बराबर शास्त्र प्रतिपाद्यम ब्रह्म, शास्त्र प्रतिपाद्यम ब्रह्म निरूपम, निरूपम कौंस में लिखिए निर्विशेषम, निर्विशेषम निर्गुणम, निर्गुणम निराकारम, निराकारम निर्विकल्पम, निर्विकल्पम निष्प्रपंचम, निष्प्रपंचम कौंस बंद। आगे एव भवति, एव भवति पूर्ण विराम मानांतर असिद्धत्वात्, मानांतर असिद्धत्वात् कौंस में लिखिए शब्द भिन्न प्रमाणेन, शब्द भिन्न प्रमाणेन ज्ञातुम अशक्यत्वात्, ज्ञातुम अशक्यत्वात् कौंस बंद पूर्ण विराम। आगे जगत कर्तृत्वादि रूप युक्ताम, जगत कर्तृत्वादि रूप युक्ताम कौंस में लिखिए सविशेषम, सविशेषम कौंस बंद। आगे तू ब्रह्म, तू ब्रह्म अनुमानेन अपि, अनुमानेन अपि अवगन्तुम शक्यते, अवगन्तुम शक्यते। ध्यान देकर आगे उद्धरण चिन्ह में क्षित्यादिकं, क्षित्यादिकं सकर्तृकम, सकर्तृकम कार्यत्वात् उद्धरण चिन्ह बंद इति पूर्ण विराम। अतः सविशेषम ब्रह्म, सविशेषम ब्रह्म उपासनाय, उपासनाय श्रुतिषु अनुद्यते, श्रुतिषु अनुद्यते अर्धविराम न तु तात्पर्येण प्रतिपाद्यते, न तु तात्पर्येण प्रतिपाद्यते पूर्ण विराम। आगे
न च अनुमान शास्त्र सिद्धयोः न च अनुमान शास्त्र सिद्धयोः उभयोः वास्तवत्वं भवति। वास्तवत्वं भवति पूर्णविराम। एकस्मिन् वस्तुनि स्वरूपत्व निरूपत्वयोः विरुद्धत्वात् पूर्णविराम। तस्मात् अतात्पर्य विषयस्य स्वरूपत्वस्य भ्रान्तत्वात् निरूपम एव वस्तुतः ब्रह्म भवति। इति सिद्धान्तः। ठीक हो गया। देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि उभय रूप ब्रह्म मान लेना चाहिए। सिद्धांती कहते ब्रह्म को उभय रूप में नहीं मान सकते। फिर कैसा मानेंगे? तब कह रहे शास्त्र प्रतिपाद्यम ब्रह्म निरूपमेव भवति। शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन किया है जिसका, ऐसा ब्रह्म कैसा है? निरूप है। निरूप का मतलब होता है निर्विशेष, निर्गुण, निराकार, निर्विकल्प, निष्प्रपंच। ये सब एक जैसे शब्द है, समान अर्थी। ठीक है। तो निरूपम एव भवति बोलेंगे क्यों? मानांतर सिद्धत्वात्। अन्य प्रमाणों से, श्रुति भिन्न प्रमाण से ब्रह्म ज्ञात नहीं है, जाना नहीं जा सकता है। श्रुति से ही केवल ब्रह्म जाना जाता है, कैसा है करके। अतः श्रुति जिस प्रकार बता रही है उसी प्रकार तो मानना पड़ेगा। अपने मन से कैसा कह सकते हैं कि सगुण है, ऐसा है वैसा है करके। ठीक। फिर वो बोलेगा पूर्व पक्षी, सगुण का प्रतिपादन करने वाली भी तो श्रुति है। तब उसको बताएंगे उन श्रुतियों का तात्पर्य सगुण ब्रह्म बताने में नहीं है, तो भी बता रही है। क्यों? उसका कुछ कारण है। उपासना आदि के लिए वो उपयोग होता है, इसलिए बताती है। किंतु मुख्य रूप से तो ब्रह्म निर्गुण ही है, वही कह रहे। तो शास्त्र प्रतिपाद्यम ब्रह्म निरूपम एव भवति। क्यों? मानांतर सिद्धत्वात्। अर्थात शब्द भिन्न, श्रुति भिन्न प्रमाण से ब्रह्म जाना नहीं जा सकता है, ज्ञातुम अशक्यत्वात्। अच्छा, आगे जगत कर्तृत्वादि रूप युक्तम तू ब्रह्म अनुमानेन अपि अवगंतुम शक्यते। जगत का कर्ता जो है वही ब्रह्म है, परमात्मा है। यह बात तो अनुमान से भी उस परमात्मा को, सगुण परमात्मा को, सविशेष परमात्मा को अनुमान से भी जान सकते हैं। किंतु निर्गुण परमात्मा जानने के लिए केवल और केवल श्रुति ही प्रमाण है, अन्य प्रमाण नहीं है। ठीक है। अतः श्रुति का तात्पर्य निर्गुण ब्रह्म प्रतिपादन में ही है। अतः निर्गुण ही ब्रह्म है, सगुण नहीं। तो बोलेंगे फिर सगुण ब्रह्म बिल्कुल ही नहीं है क्या दुनिया में? तो सिद्धांती कहेंगे ऐसी बात नहीं, हम कहां निषेध कर रहे हैं। किंतु ब्रह्म का सगुण रूप वास्तव नहीं है, यह हमको कहना है। व्यवहार काल में ठीक है, व्यवहार काल में वास्तव भी है। उसकी कोई उपासना करेगा उसको फल भी मिलेगा, यह भी सही बात है। किंतु उसका वही सच रूप है और सगुण भी उसका वास्तविक स्वरूपता रूप है, निर्गुण भी उसका स्वरूपता स्वभावता रूप है। यह हमको मान्य नहीं है, ऐसा सिद्धांती बोलेंगे। ठीक है ना। औपाधिक सगुणत्व है,
किंतु सत्य नहीं, ये मानना है। पूर्व पक्षी कहता है औपाधिक मानना है तो मान लो, पर सत्य मानो, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहेगा। किंतु सिद्धांति वैसा नहीं कहते। ठीक है, तो वही कह रहे, तो निरूपम एवं भवति, क्यों? मानांतर असिद्धत्वात्, अन्य प्रमाण उसके लिए नहीं है। श्रुति भिन्न प्रमाण नहीं है, श्रुति भिन्न प्रमाण से जाना नहीं जाता है। और सगुण ब्रह्म तो अन्य प्रमाण से भी जाना जा सकता है। वो कैसे दे रहे? जगत कर्तृत्वादि रूप युक्तम तु ब्रह्म, मतलब सगुण ब्रह्म सविशेष ब्रह्म अनुमानेनापि अवगंतुम शक्यते, अनुमान के द्वारा भी जाना जाता है। तो बोलेंगे कैसा अनुमान बनेगा? तो अनुमान का उदाहरण के रूप में आकार दिया, क्षित्यादिकम पृथ्वी वगैरह पक्ष हुआ। सकर्तृकाः, सकर्तुकम, कैसे? पृथ्वी आदि, कोई तो कोई उसका कर्ता है। क्यों? कार्यत्व, जो जो कार्य होता है जरूर उसका कोई न कोई कर्ता तो होता ही है। तो पृथ्वी आदि उत्पन्न हुई है, इसका मतलब उसको बनाने वाला कोई है, जो बनाने वाला है वही सविशेष ब्रह्म है, परमात्मा है। तो अनुमान के द्वारा भी, अनुमानादि प्रमाण के द्वारा भी सविशेष ब्रह्म को जान सकते हैं। किंतु निर्विशेष ब्रह्म को जानने के लिए केवल श्रुति ही प्रमाण है, और बहुत सारी श्रुतियां उस निर्विशेष परमात्मा का प्रतिपादन करती है। अतः परमात्मा निर्विशेष ही है, ये बात। आगे, अतः सविशेषम ब्रह्म उपासनाय श्रुतिषु अनुद्यते, सविशेष ब्रह्म का जो प्रतिपादन किया है श्रुति ने, वो उपासना के लिए बताया है, अनुवाद किया है। न तो तात्पर्येण प्रतिपाद्यते, किंतु सगुण सविशेष ब्रह्म प्रतिपादन करने में ही श्रुति का तात्पर्य है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, आगे, न च अनुमान शास्त्र सिद्धयो उभयो वास्तवत्वं भवति। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, नहीं सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को। कदाचित पूर्व पक्षी कहेगा, क्या कहेगा? कि अनुमान के द्वारा सिद्ध ब्रह्म जो कि सगुण है, और श्रुति के द्वारा सिद्ध ब्रह्म है, शास्त्र के द्वारा वो निर्गुण है, अतः दोनों प्रकार का मान लो। तब सिद्धांति कह रहे, पंक्ति देखिए, न कान्वय भवति के साथ, च अनुमान शास्त्र सिद्धयो, अनुमान और शास्त्र से सिद्ध, उभयो दोनों प्रकार का ब्रह्म वास्तवत्वम न भवति। औपाधिक मानना है तो मान लो, किंतु वो वास्तव नहीं है, ये महत्व की बात है। क्यों नहीं मान सकते वास्तवत्व? इस निर्गुणत्व भी वास्तव है, सगुणत्व भी वास्तव है, अर्थात ब्रह्म के दोनों लिंग सच है, ऐसा क्यों नहीं कह सकते? तब बोल रहे, एक अस्मिन् वस्तुने स्वरूपत्व निरूपत्वयोः विरुद्धत्वात्, एक ही वस्तु में उसको स्वरूप भी मानना, निरूप भी मानना, ये सब बात क्या है? विरुद्ध है, क्योंकि दो विरोधी धर्म एक काल में एक अधिकरण में रहते नहीं है, तो विरुद्धत्वात्। फिर क्या निर्णय निकला? तस्मात् अतात्पर्य विषयस्य स्वरूपत्वस्य भ्रांतत्वात्, अतात्पर्य विषयस्य, कि जिसका प्रतिपादन करने में तात्पर्य नहीं है, ऐसा जो स्वरूप ब्रह्म सगुण ब्रह्म वो कैसा है? भ्रांत है। भ्रांत है मतलब क्या? जीव उसको ही वास्तव समझेगा तो वो ठीक नहीं है। वो परमात्मा है, व्यवहार काल में है, जगत को उत्पन्न कर रहा है, पालन कर रहा है, उपसंहार करेगा, और इस जगत के अंतर्गत व्यवहार काल में यदि कोई शास्त्र शुद्ध पद्धति से यज्ञ आगादि कर्म उपासना करेगा या निषिद्ध कोई कर्म करता है तो उन कर्मों का वो फल भी देता है, ये सभी बात बराबर है। किंतु मुख्यतः सच ही उसका वो वास्तव रूप है, ऐसी बात नहीं। आकाश निर्गुण है और निर्गुण है, निराकार है, तो भी जिस घर में हम रहते हैं उस आकाश को कहते हैं क्या? गृहाकाश बोलिए चाहे मठाकाश बोलिए, कि जिसमें हम लोग रह रहे हैं, है कि नहीं? तो फिर रह रहे तो उसको सच मानो मठाकाश को। तो बोल रहे नहीं, मठाकाश का मठाकाशत्व वास्तव नहीं है, उपाधिकृत है। जब तक मठ उपाधि है तब तक कह सकते हैं, किंतु सच नहीं है। रहने के लिए स्थान नहीं दे रहा है, वो भी सच है मठाकाश, किंतु उपाधिकृत है, कल्पित है। क्योंकि उपाधि हट गई, उसका वो सगुणत्व साकारत्व नष्ट हो जाता है, वो निराकार है।
उसी प्रकार की बात यहां पर भी है। ठीक है। एकस्मिन् वस्तुनि स्वरूपत्व निरूपत्वयो विरुद्धत्वात् तस्मात् अतात्पर्य विषयस्य स्वरूपत्वस्य। स्वरूपतो ब्रह्म का रूप कैसा है, जिसका प्रतिपादन करने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। अतात्पर्य का विषय जो स्वरूपत्व है वह भ्रांतत्व है, भ्रांत है। इसलिए निरूपम एव वस्तुतः ब्रह्म भवति। इसलिए वस्तुतः ब्रह्म का वास्तव रूप क्या है, निरूप, निराकार, निर्गुण, निर्विशेष, ऐसा ही है। यह सिद्धांत बात हो गई। फिर आगे चलते हैं नंबर 6 पर, प्रयोजनम बराबर निर्विशेषम। निर्विशेषम सविशेषम च, सविशेषम च उभय रूपम ब्रह्म। उभय रूपम ब्रह्म ध्येयम। ध्येयम कौंस में लिखिए उपास्यम। कौंस बात भवति, भवति इति पूर्व पक्षे फलम अस्ति। इति पूर्व पक्षे फलम अस्ति पूर्ण विराम। सिद्धांते, सिद्धांते निर्विशेषम, निर्विशेषम एक रूपम एव ब्रह्म। एक रूपम एव ब्रह्म ज्ञेयम भवति। ज्ञेयम भवति इति फलम अस्ति। इति फलम अस्ति पूर्ण विराम। एवं उभयोः फलभेदः विद्यते। उभयोः फलभेदः विद्यते इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो निर्विशेषम सविशेषम च उभय रूपम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है, निर्विशेष और सविशेष, उभय रूप ब्रह्म है, पूर्व पक्षी बोलता है। तो पूर्व पक्षी के लिए फल क्या, तो ऐसा जो ब्रह्म है वह ध्येय बन जाता है, उपास्य बन जाता है कि नहीं, ये फल है। और सिद्धांत में निर्विशेष एक रूप ही ब्रह्म है, अतः ब्रह्म कैसा है, ज्ञेय है, ये बात हो जाती है। इस प्रकार दोनों में फल का भेद हुआ, हो गया इतना। उभयो फल भेद अस्ति। चलिए आगे। अब अधिकरण का सार बताने वाले जो वैयासिक न्यायमालाकार के हरेक अधिकरण के लिए 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देखते हैं। तो पहला श्लोक है, ब्रह्म किम रूपी चारूपी भवेन्निरूपमेव वा द्विविधश्रुति सद्भावात् ब्रह्म स्यादुभयात्मकम्। ठीक, अब पदच्छेद देखिए। ब्रह्म किम रूपी च अरूपी भवेत् निरूपम एव वा द्विविध श्रुति सद्भावात् ब्रह्म स्यात् उभयात्मकम। अब अन्वय शुरू के भवेत् तक सरल है। ब्रह्म किम रूपी चारूपी भवेत्, फिर एक शब्द छोड़कर वा पीछे निरूपम एव, आगे द्विविध श्रुति सद्भावात् ब्रह्म, एक शब्द छोड़कर आगे उभयात्मकम पीछे
स्यात्। ठीक है, अर्थ देखो भाई। तो पहला श्लोक पूर्व पक्षी का है, उसमें भी शुरू में विकल्प, ब्रह्म किम रूपी च अरूपी भवेत, ब्रह्म रूपवान है या रूप रहित है। वा क्यों निरूपम एव, रूप रहित ही है, निर्विशेष ही है, दोनों में कौन बात हुई। ठीक है, तो ब्रह्म उभयात्मक मतलब रूपी और रूपी, रूपवान और निरूप दोनों भी हैं। च आया है ना शुरू में, ब्रह्म किम रूपी च अरूपी, रूपवान और निरूप दोनों प्रकार का है, अथवा वा निरूपम एव, रूप रहित ही ब्रह्म है, ये बात। तब आगे ऐसा क्यों, ये विकल्प हुआ, तब उस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है द्विद श्रुति सद्भावात ब्रह्म उभयात्मकम स्यात्। द्विद दोनों प्रकार की श्रुति उपलब्ध है, अर्थात रूपवान ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली भी श्रुतियां हैं और रूप रहित निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली भी क्या है, श्रुतियां है। तो ये एक प्रकार का, किसी भी एक प्रकार का मानेंगे तो अन्य श्रुतियों के साथ विरोध होगा कि वह अप्रामाण्य आएगा, वो न आवे। इसलिए द्विद श्रुति सद्भावात, दोनों प्रकार की श्रुति विद्यमान होने के कारण ब्रह्म उभयात्मकम स्यात्, ब्रह्म को उभयात्मक मानना चाहिए, सगुण भी है निर्गुण भी है, ऐसा मानना चाहिए। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। तब सिद्धांती उत्तर देते हैं अगले श्लोक में, निरूपमेव वेदान्ते प्रतिपाद्यमपूर्वतः रूपम तनुद्यते भ्रांत मुभयत्वं विरुध्यते। ठीक, पदच्छेद देखिए, निरूपम एव वेदांतैहि प्रतिपाद्यम अपूर्वतः रूपम तु अनुद्यते भ्रांतम उभयत्वम विरुध्यते। ठीक, अब अन्वय, पहले पंक्ति का पूर्वार्ध का अंतिम शब्द अपूर्वतः, शुरू में निरूपम एव वेदांतैहि प्रतिपाद्यम, आगे तू थोड़ा आगे जाकर भ्रांतम, पीछे रूपम, आगे अनुद्यते, अनुद्यते उभयत्वम विरुध्यते, उभयत्वम विरुध्यते। हो गया, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती बोल रहे अपूर्वतः, अपूर्वता है अर्थात श्रुति से प्रतिपादन होता है ब्रह्म का, अन्य प्रमाण से नहीं, यही उसमें अपूर्वता है। तो अपूर्वता क्या जी, तो निरूपम एव वेदांत प्रतिपाद्यम, निरूप ब्रह्म का ही वेदांत के द्वारा प्रतिपादन होता है। वेदांत नाम उपनिषद, उपनिषद ग्रंथों से निरूप ब्रह्म का ही प्रतिपादन मुख्य रूप से तात्पर्यात्मक रूप से किया जाता है। तो बोलेंगे बहुत जगह सगुण ब्रह्म का भी तो प्रतिपादन है, तब करे तो भ्रांतम रूपम अनुद्यते, जो सगुण सविशेष ब्रह्म है वह उसका रूप कैसा है, भ्रांत है, उसका केवल अनुवाद करती है श्रुति, किंतु उसमें उसको बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है, अनुद्यते। और उभय रूप मानेंगे तो विरोध, उभयत्वम विरुद्धते। तो देखो क्या बात हो रही है, सगुण भी निर्गुण भी दोनों प्रकार का मानेंगे तो एक ही वस्तु में दो प्रकार विरुद्ध हो नहीं सकते, अतः वो नहीं मान सकते। अच्छा केवल सगुण मानेंगे
तो वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि श्रुति का सगुण ब्रह्म प्रतिपादन में तात्पर्य नहीं है, वो भ्रांत रूप है। अतः वास्तव ब्रह्म का रूप है कैसा? तो निरूपम, निर्गुण, निर्विकल्प, यही ब्रह्म का वास्तव स्वरूप है। ये बात बता रहे हैं। इस श्लोक में एक पद आया है अपूर्वतः, उस पर एक टिप्पणी छोटी सी। श्रुति भिन्न प्रमाणेन श्रुति भिन्न प्रमाणेन ज्ञातुम अशक्यत्वात्, ज्ञातुम अशक्यत्वात् अर्धविराम। श्रुत्या एव ज्ञातुम शक्यत्वात्, श्रुत्या एव ज्ञातुम शक्यत्वात् इत्यर्थः। अपूर्वता है, मतलब अन्य प्रमाण का विषय नहीं है। श्रुति भिन्न प्रमाण के द्वारा जाना नहीं जा सकता है। श्रुत्या एव ज्ञातुम शक्यते, श्रुति से ही जाना जाता है वो परमात्मा, निर्गुण परमात्मा, अतः वह निर्गुण ही है, इस बात को बता दिया। ठीक है, चलिए भाई अब चलते हैं भाष्य में। तो भाष्य को देखिए। येन ब्रह्मणा सुषुप्त्यादिषु जीवः उपाधि उपशमात् संपद्यते तस्य इदानीं स्वरूपम श्रुतिवशेन निर्धारयति। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हुई येन ब्रह्मणा इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, ठीक। अब पहले शब्दों का थोड़ा अन्वय भी करेंगे। शुरू के दो शब्द के बाद आता है सुषुप्त्यादिषु, सुषुप्त्यादिषु, एक शब्द छोड़कर आगे उपाधि उपशमात्, पीछे जीवः, शुरू में येन ब्रह्मणा, आगे संपद्यते, आगे एक शब्द छोड़कर इदानीम, पीछे तस्य, आगे स्वरूपम, इदानीम तस्य स्वरूपम श्रुतिवशेन निर्धार्यते। देखो भाई अर्थ। और ये जो पंक्ति है ना ये न ब्रह्मणा इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उदाहरण, लिखेंगे स्वप्नादि अवस्था उपन्यासेन, स्वप्नादि अवस्था उपन्यासेन तद्व्यतिरिक्तम स्वप्रकाशम ब्रह्मात्मकम सदेक रूपम त्वमर्थम उद्देश्यम परिशोध्य इदानीं विधेयं तत्पदार्थं परिशोधयितुं सूत्रकारः उपक्रमते। सूत्रकारः
उपक्रमते इति तात्पर्यम आह। ये न इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी तक क्या किया, अब क्या करना है, सब बात बता दी। तो स्वप्नादि अवस्था उपन्यासेन, स्वप्नादि अवस्थाओं का विवेचन करने से मालूम पड़ा कि तद व्यतिरिक्तम, उन स्वप्नादि अवस्थाओं से व्यतिरिक्त स्वयं प्रकाश ब्रह्म स्वरूप सदैक रूप, ऐसा त्वम पद का अर्थ है, वो उद्देश्यभूत है। और उसका परिशोधन करके, उसके स्वरूप का निर्णय करके, इदानीम अब विधेयम तत्पदार्थम परिशोधयितुम, जिसके साथ त्वम पद के अर्थ का भेद होना है, ऐसा विधेय तत्पद का अर्थ जो है उसका परिशोधन करने के लिए, निर्णय करने के लिए क्या उपक्रमते, आरंभ कर रहे हैं सूत्रकार। ठीक है ना। तो यह न इत्यादि रूप से, तो सूत्रकार तो सूत्र से बोल रहे हैं, उसी सूत्र का व्याख्यान कर रहे हैं, इसलिए सूत्रकार कह दिया। तो सूत्रकार उपक्रमते, ये बात बता रहे। ठीक है, चलिए आगे। तो ये न ब्रह्मण, अर्थ देखिए पंक्ति का, शब्दों का अन्वय के अनुसार। तो अन्वय के अनुसार कहा था सुषुप्त्यादिषु, सुषुप्त्यादि अवस्थाओं में उपाधि उपशमात, उपाधि का क्या हो जाता है, तिरोधान या बात निवृत्ति हो जाने से क्या, जीव येन ब्रह्मणा संपद्यते, जिस ब्रह्म के साथ जीव संपद्यते, संपद्यते शब्द का अर्थ लिखिए ऐक्यम भवति, एक रूपता को प्राप्त हो जाता है जीव, जिस ब्रह्म के साथ ऐक्यम भवति। आगे, अब इदानीम, अब तस्य स्वरूपम, जिस ब्रह्म के साथ जीव एक रूपता को प्राप्त होता है सुषुप्त्यादि अवस्थाओं में, उसी ब्रह्म का स्वरूप श्रुति वशेन निर्धार्यते। श्रुति वशेन, इसका अर्थ लिखिए श्रुति आधारेण, श्रुति आधारेण, श्रुति के आधार, श्रुति को आधार लेकर, श्रुति के निमित्त, श्रुति के द्वारा निर्धारण किया जाता है उस ब्रह्म के स्वरूप का। ठीक, आगे चलिए। संति उभयलिंगा श्रुतयः ब्रह्म विषयाः, मिल गया, इतने का थोड़ा अन्वय। ब्रह्म विषयाः श्रुतयः उभयलिंगाः संति, मिल गया। ब्रह्म विषया, ब्रह्म है विषय जिनका, प्रतिपादन का विषय जिनका कौन है, ब्रह्म है। ऐसे जो श्रुतियां उभयलिंगाः संति, उभयलिंग वाली श्रुतियां है, मतलब दोनों का प्रतिपादन कर रही है, सविशेष का भी निर्विशेष का भी। तो यहां जो एक पद आया है उभयलिंगाः, उसका अर्थ लिखिए उस पर, सविशेषत्वम, सविशेषत्वम निर्विशेषत्वम च, निर्विशेषत्वम च इति उभयम लिंग्यते, उभयम लिंग्यते बराबर ज्ञायते, ज्ञाप्यते, लिंग्यते बराबर ज्ञाप्यते, याभिः, याभिः ताः, ताः उभयलिंगाः श्रुतयः, उभयलिंगाः श्रुतयः संशय बीजत्वेन सन्ति इत्यर्थः, संशय बीजत्वेन सन्ति इत्यर्थः। देखो भाई अर्थ, तो मूल भाष्य में शब्द आए उभयलिंगा श्रुतय। उभयलिंगा मतलब क्या, दो उभय कौन है वो, तो सविशेषत्वम निर्विशेषत्वम च इति उभयम, ये दोनों, इति उभयम लिंग्यते नाम ज्ञाप्यते, जाना जाता है जिनसे, जिन श्रुतियों से।
या भी जिन श्रुतियों से, ता उभयलिंगा, उन श्रुतियों को कहेंगे क्या, उभयलिंगा श्रुतयः। और ऐसा होने के कारण वही श्रुतियां संशय का बीज बन जाती है। यदि दोनों प्रकार की श्रुतियां उपलब्ध नहीं होती तो संशय नहीं होता, किंतु सगुण का प्रतिपादन निर्गुण का प्रतिपादन करने वाली दोनों प्रकार की श्रुतियां उपलब्ध होने के कारण बन जाता है क्या, संशय। वही कह रहे, चलिए आगे। तो ब्रह्म विषया श्रुतय उभयलिंगा संति, तो बोलेंगे ठीक है, बताओ ना फिर एक दो श्रुतियां, कोई उदाहरण। सविशेष का प्रतिपादन करने वाली भी श्रुतियां है, निर्विशेष का प्रतिपादन करने वाली भी श्रुतियां है, तो उदाहरण तो बताओ। तो दे रहे, सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः इति एवमाद्या, एवमाद्या सविशेषलिंगाः इत्यादि जो श्रुतियां है वह सविशेष ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाली है। लग गया जी, सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां है। क्या श्रुति है वो, सर्वकर्मा, सभी है कर्म काम जिसके, सभी को उत्पन्न करता है परमात्मा, इसलिए उसको कह दिया सर्वकर्मा। सर्वकाम, सभी प्रकार की इच्छा उसको है। सर्वगंध सर्वरस, सभी गंधों का वो आधार है, सभी रसों का वो आश्रय है, ऐसा वो परमात्मा है। तो सभी गंध का, सभी रस का यदि आश्रय है तो मतलब गंध वाला है, रस वाला है, सभी कर्म करने वाला है, सभी इच्छा वाला है, अर्थात सगुण हो गया, सविशेष हो गया ब्रह्म। तो सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन किया इस श्रुति में। तो वही कर रही थी, ओम आद्या सर्व सविशेष लिंगा, सविशेष लिंग वाली है। अच्छा, और निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली भी श्रुतियां है, वो कौन दे रहे, अस्तुलम अननु अरस्वम अदीर्घम इति एवमाद्याश्च निर्विशेष लिंगाः। ठीक है, ब्रह्म कैसा है, अस्तूलम, जो स्थूल नहीं है, अननु, अनु नहीं है, अरस्व, रस्व छोटा सा आखूड नहीं है, अदीर्घ, दीर्घ लंबा भी नहीं है, इत्येवमाद्याः इत्यादि निर्विशेष लिंगाः, निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां है। तो दोनों प्रकार की श्रुतियां उपलब्ध हुई। आगे, किम आसु श्रुतिषु उभयलिंगम ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम उत अन्यतर लिंगम, ये प्रश्न उपस्थित हुआ, विकल्प क्या जी, किम क्या, आसु श्रुति, इन श्रुतियों में उभयलिंगम ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम, दोनों प्रकार का ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, ऐसा समझना चाहिए। प्रतिपत्तव्यम उत अन्यतर लिंगम, या भले दो प्रकार का प्रतिपादन किया है कि दोनों में से एक ही प्रकार समझना है, ऐसा है क्या, फिर क्या करेंगे, दोनों प्रकार का ब्रह्म समझेंगे या दोनों में से किसी एक प्रकार का समझेंगे। अच्छा, किसी एक प्रकार का समझेंगे तो भी उसमें कौन सा, सगुण या निर्गुण, वही कह रहे हैं। यदापि अन्यतर लिंगम, समझ लीजिए, मान लेंगे अन्यतर लिंग है ब्रह्म, कोई एक मान लेंगे, दोनों में से कोई, तो अन्यतर लिंगम, यदापि अन्यतर लिंगम तदापि, तो भी, किम सविशेषम उत निर्विशेषम, तो फिर उसको सविशेष मानेंगे या निर्विशेष। इति मीमांस्यते, मीमांस्यते का अर्थ मतलब विचार्यते, इसी बात का विचार अब किया जा रहा है। इति मीमांस्यते नाम विचार्यते। ठीक, आगे चलिए, आगे के पंक्ति में क्या करे, तत्र उभयलिंग श्रुति अनुग्रहात उभयलिंग लिंगम एव ब्रह्म इति। ठीक है ना, तो ये जो पंक्ति चालू हुई ना, तत्र उभयलिंग, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। हो गया, पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष अपनी बात बोल रहा है, क्या कहता है, तत्र मतलब इस प्रकार का संशय उत्पन्न होने पर उभयलिंग श्रुति अनुग्रहात, दोनों प्रकार की श्रुति उपलब्ध है ना, तो दोनों प्रकार की श्रुति के अनुग्रह से उभयलिंगम एवं ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है, उभयलिंग है, सगुण भी है निर्गुण भी, दोनों मान लो उसके रूप।
ये बोल दिया पूर्व पक्षी ने। तब उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती, एवं प्राप्ते ब्रूमः। एवं प्राप्ते इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। और एवं के पहले एक छोटी सी पंक्ति लिखते हैं अवतरण के रूप में लिखेंगे। तो निर्विशेषम, निर्विशेषम एक रूपम, एक रूपम एव ब्रह्म ज्ञेयम, एक ब्रह्म ज्ञेयम इति सिद्धांतयति एवं इति। ठीक है, इति सिद्धांतयति एवं इति। और देखो भाई, तो निर्विशेषम एक रूपम एव ब्रह्म, निर्विशेष सभी विशेषता से रहित एक रूप ही ब्रह्म ज्ञेय है, इस प्रकार का सिद्धांत बता रहे हैं एवं इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो देखो एवं प्राप्ते ब्रूमः। अब क्या बोलने वाले, क्या उत्तर देने वाले, तो सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। तो देखो भाई सूत्र, न स्थानतोपि परस्य उभयलिंगम सर्वत्र ही, न स्थानतोपि परस्य उभयलिंगम सर्वत्र ही। ठीक, पदच्छेद देखिए, न स्थानतः अपि परस्य उभयलिंगम सर्वत्र ही। ठीक है, चलिए सूत्र का अर्थ हम लोग लिख लेंगे। तो लिखते फिर सूत्रावतरणम। क्या सूत्रावतरणम बराबर सर्वाभिः सर्वाभिः स्वप्नादि अवस्थाभिः, स्वप्नादि अवस्थाभिः अलिप्तः, अलिप्तः त्वमर्थः जीवः। त्वमर्थः जीवः इति विचार्य, इति विचार्य आपाद समाप्तेः, आपाद समाप्तेः तत्पदार्थम ब्रह्म, तत्पदार्थम ब्रह्म निरूपयितु कामः, निरूपयितु कामः सूत्रकारः, सूत्रकार प्रथमं, प्रथमं तस्य ब्रह्मणः, तस्य ब्रह्मणः निर्विशेषत्वं, निर्विशेषत्वं आह। निर्विशेषत्वम आह। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम, न स्थानतोपि परस्योभयलिंगम सर्वत्र ही 3, 2, 11। पदच्छेद, न स्थानतः अपि परस्य उभयलिंगम सर्वत्र ही। हो गया। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है स्थानतः अपि, स्थानतः अपि बराबर स्वभावतः अथवा उपादितः अपि, उपादितः अपि आगे
परस्य बराबर ब्रह्मणः, परस्य बराबर ब्रह्मणः। फिर आगे प्रतीक उभयलिंगम, उभयलिंगम बराबर सविशेष निर्विशेष रूप, सविशेष निर्विशेष रूप उभय स्वभावकत्वम, उभय स्वभावकत्वम। फिर आगे प्रतीक न बराबर न संभवती, न संभवती पूर्ण विराम। आगे तत्र तावत, तत्र तावत स्वतः एव, स्वतः एव परस्य ब्रह्मणः, परस्य ब्रह्मणः उभयलिंगत्वं न उपपद्यते, उभयलिंगत्वं न उपपद्यते। अर्धविराम। यतो ही एकम वस्तु रूपादि युक्तम, एकम वस्तु रूपादि युक्तम तद्रहितम वा, तद्रहितम वा एकदा, एकदा अवधारयितुम, अवधारयितुम न शक्यम, न शक्यम विरोधात्, विरोधात् पूर्ण विराम। आगे नापि स्थानतः, नापि स्थानतः बराबर उपाधितः, उपाधित उभय रूपत्वं तात्विकम युक्तम, उभय रूपत्वं तात्विकम युक्तम पूर्ण विराम। आगे न खलु, न खलु स्वच्छः सन् स्फटिकः, स्वच्छः सन् स्फटिकः जपा कुसुमादि उपाधि संबंधात्, जपा कुसुमादि उपाधि संबंधात् अस्वच्छः भवितुम अर्हति, अस्वच्छः भवितुम अर्हति पूर्ण विराम। तत्र अस्वच्छता प्रतीतेः, तत्र अस्वच्छता प्रतीतेः भ्रम मात्रत्वात्, भ्रम मात्रत्वात् पूर्ण विराम। अतः, अतः अन्यतर लिंग परिग्रहे, अन्यतर लिंग परिग्रहे निर्विशेषम एव ब्रह्म, निर्विशेषम एव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम, प्रतिपत्तव्यम पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक ही बराबर यतः, पुनः प्रतीक सर्वत्र बराबर सर्वेषु, सर्वेषु ब्रह्म प्रतिपादकेषु, ब्रह्म प्रतिपादकेषु
वेदांत वाक्येषु, वेदांत वाक्येषु उद्धरण चिन्ह में अशब्दम, अशब्दम आगे क्या है, श्रुति क्या है वो, अस्पर्शम ऐसे ना, हाँ, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम उद्धरण चिन्ह बन, आगे इत्यादिषु, इत्यादिषु सविशेषत्व निरसनेन, सविशेषत्व निरसनेन निर्विशेषम एव, निर्विशेषम एव एक रूपम ब्रह्म तत्वम, एक रूपम ब्रह्म तत्वम उपदिश्यते, उपदिश्यते इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं सर्वाभि स्वप्नादि अवस्था भी अलिप्त त्वमर्थ जीव, सभी स्वप्नादि अवस्थाओं से अलिप्त है कौन, त्वम पद का अर्थ जीव। इति विचार्य, इस बात का विचार होने के बाद फिर आगे आपाद समाप्ते, यह पाद समाप्त होने तक तत्पदार्थम ब्रह्म, तत्पद का अर्थ जो ब्रह्म है उसका निरूपयितु काम, निरूपण करने की इच्छा करने वाले सूत्रकार प्रथम सबसे पहले उस ब्रह्म का निर्विशेषत्वम अर्थात निर्विशेष स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। ठीक, फिर सूत्र आया न स्थानतोपि परस्योप उभयलिंगम सर्वत्र ही, पदार्थोक्ति में लिख रहे स्थानतः अपि मतलब स्वभावतः अथवा उपादितः, स्वभावतः स्वतः अथवा उपादितः अपि परस्य ब्रह्मणः, पर ब्रह्म का उभयलिंगम मतलब सविशेष निर्विशेष रूप उभय स्वभावकत्वम न संभवति, अर्थात स्वतः स्वरूपता भी उभयलिंग नहीं है परमात्मा और उपाधिकृत भी नहीं है कि नहीं। उपाधिकृत से वेदांत में माना गया है, उपाधिकृत सगुण है, किंतु पूर्व पक्षी कहता है कि वो वास्तव उसका रूप है, ये मानो, वहां गड़बड़ है। तो उपाधिकृत होने पर भी वो वास्तव नहीं होता है। तो उभयलिंगम सविशेष निर्विशेष रूप उभय स्वभावकत्वम न संभवति। उनमें आप बता रहे एक बात को, तो स्वभावता दो रूप मानेंगे तो क्या दिक्कत, वो करे तत्र तावत स्वतः मतलब स्वभावतः स्वरूपतः एक स्वरूपतः एव परस्य ब्रह्म न उभयलिंगत्वम न उपपद्यते, स्वभावता ही परब्रह्म का उभय रूप नहीं हो सकता है। कारण क्या, ये तो ही एकम वस्तु, एक ही वस्तु हो और वो रूपादि से युक्त भी हो तद रहित भी हो, इस प्रकार का अवधारण निश्चय नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का है विरुद्ध है। रूपवान होगी तो निरूप नहीं होगी, निरूप होगी तो रूपवान नहीं होगी। तो एकम वस्तु रूपादि उक्तम तद रहितम वा एकदा एक ही काल में अवधारयितुम न शक्यम, क्योंकि दोनों का परस्पर विरोध है। अच्छा, नापि स्थानत, स्थानत करते या उपादित, तो उपाधि को लेकर भी उभय रूपत्वम तात्विकम युक्तम न, नापि का न इधर है कि नहीं, तो नापि स्थानत मतलब उभय रूपम उपादित उभय रूपत्वम तात्विकम न युक्तम, वो युक्ति युक्त नहीं है। उपादित उभय रूपत्वम तात्विकम न युक्तम, न शब्द रह गया, न डाल दीजिए वहां पर, तात्विकम न युक्तम। कैसे, उदाहरण देकर बता रहे, न खलु, न का बाद में खलु निश्चयवाचक अव्यय, स्वच्छ संस्फटिक, स्फटिक कैसा होता है, स्वच्छ होता है, और उपाधि लग गई उसको जपा कुसुम की, लाल दिखाई दे रहा है, तो लाल दिखाई दे रहा है उपाधि का बात बराबर है, किंतु सचमुच वो लाल बन गया क्या,
नहीं, ये महत्व की है। यदि सचमुच कोई लाल बन गया ऐसा कहेगा तो गलत है। लाल बन गए हम भी मानते उपाधि के कारण, किंतु उसका वो लाल बनना उपाधि के कारण है, कल्पित है, वास्तव नहीं। तो स्फटिक जपा कुसुमादि उपाधि संबंधात अस्वच्छ भवितुम अर्हति न अर्हति, न कन्वय इधर अस्वच्छ नहीं हो सकता है। तत्र अस्वच्छ बोलेंगे भाई अस्वच्छ नहीं होता है तो अस्वच्छता की प्रतीति आती है, उसका क्या? तो वो भ्रम रूप प्रतीति है। अस्वच्छता प्रतीते है भ्रम मात्रत्वात्। अतः अन्यतर लिंग परिग्रहे, दोनों में से कोई एक लिंग मानेंगे, सविशेष या निर्विशेष, किंतु उसमें भी सविशेष नहीं वास्तविक, निर्विशेष ही वास्तविक है। अतः अन्यतर लिंग परिग्रहे निर्विशेषम एव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम, निर्विशेष ब्रह्म को ही जानना चाहिए, समझना चाहिए कि ही, क्योंकि यतः कारण की सर्वत्र, सर्वत्र मतलब क्या? सर्वेषु ब्रह्म प्रतिपादकेषु वेदांत वाक्येषु, सभी जितने भी ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वेदांत के वाक्य है उनमें सविशेषत्व का निराकरण करके निर्विशेष ही ब्रह्म का रूप बताया है। उदाहरण अशब्दम अस्पर्शम अरूपम, जो शब्द स्पर्श रूप आदि से रहित है, इत्यादिषु सविशेषत्व निरसने न, सविशेषत्व का निराकरण करके निर्विशेषम एव एक रूपम, निर्विशेष मात्र एक रूप ब्रह्म तत्व है, ऐसा उपदेश किया है उपनिषदों में। लग गया? अतः निर्विशेष ही ब्रह्म है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए भाई भाष्य में एवं प्राप्ते ब्रूमः, मिल गया? क्या जी? तकर है न तावत स्वतः एव परस्य ब्रह्मणः उभयलिंगत्वम उपपद्यते। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय, तावत दो शब्द छोड़कर आगे, परस्य ब्रह्मणः उभयलिंगत्वम, पीछे स्वतः एव और पीछे न, फिर अंतिम में उपपद्यते न उपपद्यते। ठीक है, देखो भाई, और ये जो पंक्ति है ना, न तावत इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, उभयलिंगत्वम ब्रह्मणः, उभयलिंगत्वम ब्रह्मणः स्वाभाविकम अथवा औपाधिकम, प्रश्न चिन्ह आगे, आद्यम प्रति आह, आद्यम प्रति आह न तावत इति। ठीक है, देखो भाई, पूर्व पक्ष ने कहा था कि उभयलिंग ब्रह्म है, तो उसको पूछेंगे उभयलिंगत्व ब्रह्म का स्वाभाविक है अथवा औपाधिक है? और यदि स्वाभाविक कहता है तो उसके बारे में बोल रहे सिद्धांती क्या? तावत परस्य ब्रह्मण उभयलिंगत्व, पर ब्रह्म का उभयलिंगत्व स्वतः एव, स्वभावता एव न उपपद्यते, उपपन्न नहीं होता है। बोलेंगे क्यों? आगे कह रहे, नहीं एकम वस्तु स्वतः एव रूपादि विशेषोपेतम तद विपरीतम च इति अवधारयितुम शक्यम। क्यों? विरोधात। देखो, ही एकम वस्तु, एक ही कोई वस्तु हो व्यवहार में, और वो स्वतः स्वरूपतः ही क्या है? रूपादि विशेषों से युक्त है कि नहीं? रूपादि विशेषोपेतम, और तद विपरीतम, रूपादि से रहित भी है, उसी वस्तु को कहेंगे? कह नहीं सकते, क्योंकि तो विरोधी बात है ना। उसको समझ लीजिए, कोई वस्तु लेंगे, काली भी है और पीली भी है, कैसा हो सकता है? तो काली होगी नहीं तो पीली होगी। उस प्रकार तद विपरीतम चैत्य अवधारयितुम न शक्यम। क्यों? विरोधात। अच्छा, आगे चलिए, अस्तु तर्हि, तो अस्तु तर्हि के पहले लिखिए द्वितीयम शंकते, अस्तु इति द्वितीयम शंकते। अभी दो विकल्प किए थे ना, तो पहला विकल्प तो हो नहीं पाया, अब द्वितीय दूसरा विकल्प मानेगा पूर्व पक्षी। दूसरा विकल्प क्या था? औपाधिकम, उसका जो उभयलिंगत्व है उपाधिकृत है, ऐसा यदि मानता है पूर्व पक्षी, तब देखिए क्या कहता है वो, अस्तु तर्हि स्थानतः,
स्थानतः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं पृथ्व्यादि उपाधि योगात इति। मतलब पृथ्व्यादि उपाधि योग, योग मतलब संबंध, उपाधियों का संबंध के कारण ब्रह्म में उभय लिंगत्व है और वो सत्य है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तब क्या देखिए, अस्तुतरी स्थानतः मतलब पृथ्व्यादि उपाधि योगात इति। पृथ्व्यादि उपाधि योगात क्या, लेकिन एक शेष वाक्य लिखिए उस पर, उपाधि योगात बराबर उपाधि संबंधात, उपाधि संबंधात उभय रूपम ब्रह्म सत्यम स्यात्। उभय रूपम ब्रह्म सत्यम स्यात् इति पूर्व पक्षस्य अभिप्रायः। इति पूर्व पक्षस्य अभिप्रायः। ठीक, देखो भाई, उपाधि योगात, उपाधि के संबंध से उभय रूप ब्रह्म है, वो सत्य है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। पंक्ति देखिए भाष्य में, स्थानत नाम पृथ्व्यादि उपाधि योगात इति। आगे, तदपि न उपपद्यते, सिद्धांति बोल रहे हैं उपाधि के कारण उभय रूप मानेंगे और वास्तव मानेंगे तो उपपन्न नहीं होगा। तदपि न उपपद्यते, क्यों, नहीं उपाधि योगात अपि, न कन्वयवाद में ही उपाधि योगात अपि अन्यादृशस्य वस्तु न अन्यादृश स्वभाव न संभवति। अन्य स्वभाव की वस्तु अन्य स्वभाव की बन जाए उपाधि के कारण, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका जो स्वभाव स्वरूप होता है वो वैसा ही रहता है। ठीक है, हाँ, कल्पित रूप से उसका वो स्वरूप मानेंगे, बात अलग है, किंतु सचमुच उपाधि लग गई, उसका रूप आकार प्रकार ही बदल गया, सच हो गया वो दूसरा ही रूप उसका, ऐसा नहीं होता है। वही करे उपाधि योगात अपि, उपाधि का संबंध लगने पर भी अन्यादृशस्य, अन्यादृशस्य मतलब अन्य स्वभावस्य वस्तुनः, अन्यादृश स्वभाव, अन्य स्वभाव की वस्तु का अन्य ही स्वभाव बन जाए, ऐसा नहीं होता है। वस्तुनः अन्यादृश स्वभाव न संभवति। कैसे, उदाहरण देकर समझा रहे, नहीं स्वच्छ संस्फटिकः अलक्तादि उपाधि योगात अस्वच्छ भवति। अर्धविराम, ब्रह्म मात्रत्वात् अस्वच्छताभिनिवेश, निवेशस्य। ठीक, देखो एक एक बात, नहीं न कान्वयवाद में, नहीं कान्वयवाद में, स्वच्छ संस्फटिक, स्फटिक कैसा होता है, अत्यंत स्वच्छ होता है, और उसको उपाधि लग गई, कौन सी, अलक्त, अलक्तादि। अलक्त कहते हैं लाख को, लाख का मतलब होता है एक धातु विशेष, फाइबर ऐसा नहीं रहता है क्या, लाल लाल रंग का, चिपकाने आदि के लिए, सील करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी वो होता है कि नहीं, और लाख, लाक्षाग्रह बनाया था ना पांडवों का, पांडवों को जलाने के लिए, वही लाख। तो लाख ऐसा लाल कोई पदार्थ स्फटिक के नीचे धर दिया तो स्फटिक कैसा लगता है, अस्वच्छ, लाल लाल मलिन जैसा लगता है, किंतु वास्तविक उसका रूप हो गया क्या, नहीं। ही स्वच्छ संस्फटिक अलक्तादि उपाधि योगात, या जपा कुसुम लीजिए, फूल लीजिए कोई, उसकी उपाधि के संबंध से अस्वच्छ नहीं भवति, नहीं का अन्वय इधर है, नहीं होता है, और असच्छ लगता है वो ब्रह्म मात्र है। वही करे, ब्रह्म मात्रत्वात् अस्वच्छताभिनिवेशस्य, अस्वच्छताभिनिवेशस्य ब्रह्म मात्रत्वात्। अस्वच्छता का जो अभिनिवेश, अभिनिवेश शब्द का अर्थ लिखिए प्रतीति या बुद्धि, प्रतीते है या बुद्धे है, मतलब क्या हुआ फिर, अस्वच्छता की जो बुद्धि है, अस्वच्छता की जो प्रतीति है वो कैसी है, भ्रम मात्र है। ठीक है, आगे चलिए, उपाधि नाम च अविद्या प्रत्युपस्थापित तत्वात्। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ना उपाधि नाम, उसके पीछे एक वाक्य लिखिए, अवतरण, अलक्तादि उपाधे, अलक्तादि उपाधे सत्यत्वे अपि,
सत्यत्वे अपि तत्कृताम मिथ्या इति दृष्टम, मिथ्या इति दृष्टम अर्धविराम। ब्रह्मणि तु उपाधीनां मिथ्यात्वात्, उपाधीनां मिथ्यात्वात् तत्कृतः विशेषः, तत्कृतः विशेषः मिथ्या इति किमु वाच्यम, मिथ्या इति किमु वाच्यम इति आह उपाधीनाम। ठीक, अर्थ देखो भाई। तो स्फटिक के नीचे धरी हुई उपाधि जो अलगतादि है, तो अलगतादि उपाधि सत्यत्वे भी, उपाधि व्यवहार काल में सत्य होने पर भी तत्कृतम मिथ्या, उस उपाधि के द्वारा जो दिखाई दे रहा है वो कैसा है? मिथ्या। लालपना स्फटिक में वो मिथ्या है, मिथ्या इति दृष्टम देखा जाता है। और ब्रह्म में तो उपाधियां ही मिथ्या है, तो उसके द्वारा किया गया वो कैसा रहेगा? मिथ्या। इसमें कहने की बात ही क्या है? तो ब्रह्मणि तु उपाधीनाम मिथ्यात्वात् तत्कृत, उस उपाधि के द्वारा किया गया जो विशेष है वह मिथ्या है। इति किमु वाच्यम, क्या कहना इसमें? अर्थात मिथ्या ही है। वही बात करे उपाधीनाम इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, उपाधीनाम च अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात्। सभी उपाधियां कैसी होती है? अविद्या के द्वारा प्रत्युपस्थापित। प्रत्युपस्थापित शब्द का अर्थ लिखिए कल्पित। हां, प्रत्युपस्थापितत्वात् मतलब कल्पितत्वात्। अविद्या के द्वारा सभी उपाधियां कल्पित है। तो उपाधियां कल्पित, अविद्या ही कल्पित है, उसके द्वारा बनाई गई शरीर आदि उपाधियां वो भी कल्पित है। तो उसके द्वारा दिखाई देने वाला भेद आदि सविशेषता आदि वो भी कैसी रहेगी? कल्पित। ये बात है। चलिए आगे। अतश्च अन्यतर लिंग परिग्रहे अपि समस्त विशेष रहितम निर्विकल्पकम एव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम अर्धविराम न तद विपरीतम। ठीक है, देखो भाई, अतश्च, अतश्च के पहले एक वाक्य छोटा सा, उभय रूपत्वम, उभय रूपत्वम ब्रह्मणः, ब्रह्मणः तत्वतः न चेत, तत्वतः न चेत तर्हि, तर्हि सविशेषत्वम, सविशेषत्वम एव, एव नाना श्रुतिवशात् इष्यताम्, नाना श्रुतिवशात् इष्यताम् इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह अतः इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। पूर्व पक्ष बोल रहा है उपाधि रूपत्वम, उभय रूपत्वम ब्रह्मणः तत्वतः न चेत। उभय रूपत्व ब्रह्म का तात्विक यदि नहीं है तो तरी दोनों उभय रूप तात्विक नहीं है ना, तो एक ही मान लो। तो एक कौन मानेंगे फिर? सविशेष ही मान लो। बहुत श्रुति बता रही है। तो सविशेषत्वम एव, क्यों? नाना श्रुति वशात् इष्यता, नाना श्रुति के आधार पर सविशेष ही मान लो। ऐसी कोई शंका करता है तो उसको उत्तर दे रहे अतश्च इत्यादि पंक्ति से। अतः, अतः मतलब क्या? अतः शब्द का अर्थ लिखिए सर्वस्य विशेषस्य, सर्वस्य विशेषस्य अविद्याकृतत्वात् एव, अविद्याकृतत्वात् एव इत्यर्थः। देखो अतः मतलब क्या? सभी विशेष अविद्याकृत ही है, अविद्या के द्वारा ही बनाए गए हैं। इसलिए अतः च अन्यतर लिंग परिग्रह अपि, अन्यतर मतलब दोनों में से कोई एक रूप मानना पड़ेगा तो भी वही रूप मानना मानेंगे कि जो मानना उचित है। तो कैसा वो रूप?
करे समस्त विशेष रहितम निर्विकल्पकम एव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम। ठीक, समस्त विशेष रहितम मतलब उसका अर्थ लिखिए सर्वगुण रहितम, समस्त विशेष रहित, सभी विशेषता से रहित अर्थात सर्वगुण रहितम। और आगे आया है निर्विकल्पकम, उसका अर्थ लिखिए सर्वभेद रहितम, सर्वभेद रहितम निर्विकल्पकम एव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम मतलब अवगंतव्यम निश्चितव्यम। ठीक है, इस पर एक अनुमान लिखते भाई, तो लिखेंगे ब्रह्मणि ब्रह्मणि विशेषः कल्पितः, विशेषः कल्पितः औपाधिकत्वात्, औपाधिकत्वात् स्फटिक लौहित्यवत्, स्फटिक लौहित्यवत् इत्यर्थः। देखो भाई, पक्ष ब्रह्मणि विशेषः पक्ष है, कल्पितत्व साध्य है, औपाधिकत्वात् हेतु है, स्फटिक का दृष्टांत है। जो जो उपाधिकृत होता है वो कल्पित होता है, अतः ब्रह्म में जो भी विशेष दिखाई दे रहा है वो सब कल्पित ही है उपाधिकृत होने से। स्फटिक में दिखाई देने वाली लालिमा जैसी कल्पित है। ठीक, चलिए न तद्विपरीतम, तद्विपरीतम न, तद्विपरीत मतलब शांति शांति, क्योंकि पीछे निर्विशेष बताया ना, निर्विशेष ही मानना चाहिए, उसके विपरीत सविशेष नहीं। बोलेंगे क्यों, कारण क्या, तब आगे सर्वत्र ही प्रतीक है, सर्वत्र ही ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन परेषु वाक्येषु अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम इत्येवमादिषु अपास्त समस्त विशेषम एव ब्रह्म उपदिश्यते। इसलिए निर्गुण ही ब्रह्म मानेंगे। शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। ही ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन परेषु, एक शब्द छोड़कर आगे अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम इति एवमादिषु, पीछे वाक्येषु, शुरू में सर्वत्र, फिर आगे अंतिम में अपास्त समस्त विशेषम एव ब्रह्म उपदिश्यते। अर्थ देखो भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हुई है ना सर्वत्र ही, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं छोटा सा, तत्र हेतुत्वेन, तत्र हेतुत्वेन सूत्रावयवम सूत्रावयवम व्याचष्टे, सूत्रावयवम व्याचष्टे सर्वत्र इति। ठीक, देखो भाई, अभी अभी पीछे की पंक्ति में कहा कि निर्विशेष निर्विकल्प ब्रह्म ही मानेंगे, उसके विपरीत सविशेष नहीं। कारण क्या, तब कारण बता रहे, क्या, ही ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन परेषु, ब्रह्म का स्वरूप का प्रतिपादन करना यही है उद्देश्य जिनका, ऐसे जो श्रुति के वाक्य। तो स्वरूप प्रतिपादन परेषु, उदाहरण अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, ब्रह्म कैसा है, शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित और अव्यय मतलब क्षय रहित। इत्येवमादिषु वाक्येषु, इन सभी वाक्यों में सर्वत्र सभी जगह जो ब्रह्म का उपदेश किया है वो कैसा है भाई, अपास्त समस्त विशेषम, निराकृत किए है समस्त विशेष जिसके, है कि नहीं, अर्थात सर्वगुण रहित। इस प्रकार के ब्रह्म का ही उपदेश सब जगह किया गया है। अतः ब्रह्म निर्विशेष ही है, निर्गुण ही है, यह बात सिद्ध हो गई। ठीक, इसके साथ साथ यह 11 नंबर का सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।